हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में लास्ट वीक क्या मूव मिला है और इस वीक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके। और देखो फ्रेंड्स, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट अभी निकल के आ रही है, मॉर्निंग में आज एक ट्वीट आया था। ओके। ट्वीट आया था, कहाँ से आया था? हिंडनबर्ग से कुछ ट्वीट आया था। ओके। तो इस ट्वीट में क्या है, देखो फ्रेंड्स, उन्होंने सिर्फ इतना ट्वीट किया है दैट समथिंग बिग कमिंग इन इंडिया सून। ठीक है, समथिंग बिग कमिंग इन इंडिया सून। ना इससे बहुत हड़कंप मचा हुआ है। ओके। और ये अभी ट्वीट जो है वो ट्रेंड कर रहा है, जो भी हमारा फाइनेंशियल मार्केट है उसमें। बिकॉज लास्ट टाइम जो ट्वीट आया था, ट्वीट तो नहीं, जो रिपोर्ट आया था, सॉरी, अदानी के ऊपर, उस टाइम पे हमें पता है कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था। ठीक है। और फिर अभी कुछ दिन पहले कोटक बैंक के ऊपर भी उन्होंने कुछ बोला था, जब उनकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी सेबी के साथ, तब उन्होंने कोटक बैंक के ऊपर भी कुछ बोला था, तो थोड़ा इम्पैक्ट कोटक बैंक के ऊपर भी हुआ था ना। अब हमें क्या करना है, क्या हमें सब पोर्टफोलियो बेच बाच के बैठ जाना है, या हमें ट्रेडिंग नहीं करना है, बंद कर देना है, ट्रेडिंग इंट्राडे करते हैं वो बंद कर देना है, क्या करना है? ये सारे क्वेश्चंस बहुत लोगों के मुझे आ रहे थे, तो मैं आपके 2-3 मिनट्स लूँगा, ठीक है, ये समझाने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। बिकॉज ये न्यूज़ हमारे मार्केट से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बिकॉज बहुत सारे लोगों की क्वेरी है। ओके। जिनको नहीं देखना वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। नाउ देखो, ये रिपोर्ट कोई एक सेक्टर पे या फिर कोई एक कंपनी पे आ सकता है। ओके। और मोस्ट लाइकली ये बड़ी कंपनी होगी, मतलब मोस्ट लाइकली ये निफ्टी 50 की कंपनी होगी। ओके। निफ्टी 50 की हमारी कंपनी होगी जो होगी वो, बिकॉज और कोई ऐसी ही कोई कंपनी पे वो ट्वीट नहीं करेंगे, बिकॉज अदरवाइज वो कोई पैसा नहीं बनाएंगे। देखो, ये सब रिपोर्ट करने का सीधा सा मतलब एक है कि वो लोग उस स्टॉक में, उस कंपनी में शॉर्ट्स पोजीशन बनाते हैं अपनी। ओके। फिर ये रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं और फिर तगड़ा पैसा बनाते हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते। ओके। मिलियंस ऑफ डॉलर, सॉरी, यहाँ पे मेरे हैंडराइटिंग के लिए, ओके, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो लोग कमाते हैं, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। सिर्फ इतना गेम होता है उनका। बट अभी देखो, लास्ट टाइम जब रिपोर्ट आया था एंड अब रिपोर्ट आया है, उसमें फ़र्क क्या है? देखो, जो उनकी क्रेडिबिलिटी होती है ना फ्रेंड्स, वो अभी इतनी नहीं रही है जितनी लास्ट टाइम उनका रिपोर्ट है। बिकॉज जो हमारे अदानी कंपनी जो है, उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। ओके। इंडियन कोर्ट में उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो उनको डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। और जब कोटक बैंक का भी आया था, तब भी कुछ हो नहीं पाया था उनसे। तो देखो, ये सारी चीज़ें क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो अभी देखो, अगर पहले हम मानते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी 100% थी, ओके, तो अभी हम मान सकते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी 50% तक आ चुकी है। बिकॉज ये दोनों रिपोर्ट्स उन्होंने दे चुके हैं। और जब ये रिपोर्ट आया था, तब हमारा सेंसेक्स जहां था उससे 20,000 ऊपर है अभी। ओके। अदानी के स्टॉक्स भी भले उस टाइम पे उसमें 50% प्लस का हिट लगा था, वो उतने नेगेटिव हो गए थे, मोर देन 50%। बट अभी आप देखो वापस से अदानी कहाँ पे है, और ये कुछ ज़्यादा टाइम की बात नहीं। और मैं इंडेक्स लेवल की बात करूँ कि निफ्टी कितना गिरा था, तो आप जाके एग्जैक्ट डेट चेक कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से निफ्टी ऑलमोस्ट सिर्फ 4% गिरा था। ओके। कितना गिरा था? 4%, वो भी 3 to 4 डेज में, एक दिन में नहीं, 3 to 4 डेज में निफ्टी गिरा था 4%। ओके। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 3-4 दिन में मार्केट 4% गिर जाए। वो यहाँ पर भी हमने होते हुए देखा है। ओके। वो यहाँ पर भी हुआ है, वो यहाँ पर भी हुआ है। तो ऐसे 3-4% मार्केट कभी भी 3-4 दिन में, हाँ, एक दिन में गिरे तो अलग बात है। एक दिन में गिरता है तो मैं बोलूँगा कि कुछ बड़ी बात है। बट वो 3-4 दिन में गिरा था, तो एज सच कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अभी मार्केट ख़त्म हो जाएगा, इधर क्रैश आ जाएगा। नहीं, आप सोच रहे हो कि 10-15% का क्रैश आ जाएगा, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कोई सिनारियो नहीं है। और वैसे भी न्यूज़ आई नहीं है। कल मॉर्निंग में देखेंगे पहले तो मार्केट इसको कैसे लेता है, फिर अगर आगे कुछ होगा, जब न्यूज़ आएगी तब देखेंगे क्या करना है। बट अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है
कि जो आपके स्विंग ट्रेड्स हैं, ओके, बिकॉज देखो ट्रेडिंग तो हम इंट्राडे करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। पोजीशन कैरी तो मैं कभी भी करता नहीं हूँ, जो ऑप्शंस की पोजीशन होती है वो। स्विंग ट्रेडिंग जो भी करते हैं उनको क्या करना है, उनको थोड़ा रुक के काम करना है, उनको थोड़ा ब्रेक लगाना है। कब तक? जब तक ये न्यूज़ सेटल नहीं हो जाता, ओके, जब तक ये न्यूज़ सेटल नहीं हो जाता। बाकी अदरवाइज मैं आपको बोलूँगा, आपको लग रहा होगा ये चार्ट वीक है, मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि हम टेक्निकली अभी वीक नहीं है, ओके, टेक्निकली अभी हम वीक नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा विथ प्रूफ विथ लॉजिक। मैंने टेलीग्राम पे आई गेस वेडनेसडे को ही बताया था कि अब अगर ये लो नहीं टूटता ना 24,000 का, तो हम यहाँ से ही न्यू हाइस की तरफ जा सकते हैं। वो मैं बताऊंगा, वो मार्केट मेकर मॉडल, मार्केट मेकर बाय मॉडल बन रहा है मार्केट में, वो थोड़ा मैं उसका ट्रेलर दिखाऊंगा, बिकॉज पूरा इसको समझाने जाऊंगा तो पूरा वीडियो ही उसी में चला जाएगा, बट थोड़ा मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, डोंट वरी। तो जो भी सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडर है उनको ध्यान देना है, उनको अभी अपनी पोजीशंस थोड़ी लाइट रखनी है, बहुत ही लाइट रखनी है, ठीक है। 20% से ज़्यादा अभी आप कैश डिप्लॉय मत करो मार्केट में, अभी आप 80% कैश ऑन हैंड पे बैठिए, ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जब ये न्यूज़ सेटल हो जाएगा, अगर मान लेते हैं डिप आता है तो अच्छी बात है, आपको जो भी स्टॉक लेना था वो डिप पे मिलेगा। तो अभी स्विंग ट्रेडर्स के लिए सिर्फ पोजीशन लाइट रखनी है, बाकी पोर्टफोलियो को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रेडिंग के लिए हम एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से बात करेंगे, घबराने की बात नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी अभी उतनी नहीं है। और इन केस मार्केट गिरता भी है तो भी हमारे पास लेवल्स है, सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स को ध्यान रखना है, बाकी पोर्टफोलियो वाले को कोई दिक्कत नहीं है। हमारा म्यूचुअल फंड, हमारे रिटेलर्स ये सब संभाल लेंगे। देखो ग्लोबल मार्केट्स कितना गिरा है और इंडियन मार्केट्स कितना गिरा है, ओके। हमारे पास मतलब जो पावर है ना अभी रिटेलर्स की और म्यूचुअल फंड की, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना FIIs डेली सेल कर रहे हैं। कभी जाके आंकड़े देखना, अभी सिर्फ अगस्त मंथ के भी आंकड़े देखना, कितना FIIs सेल कर रहे हैं, वो सब एब्जॉर्ब हो रहा है। कैसे? ग्लोबल मार्केट्स इतने धड़ाधड़, ऐसी ऐसी कैंडल्स ग्लोबल मार्केट्स में बनी है, बड़ी बड़ी। US मार्केट देखो आप, ऐसी बड़ी, जापान में देखो, तो हमारे यहाँ कहाँ गया वो सेलिंग, ठीक है। क्यों नहीं कर पा रहे ये लोग इतना पुश नीचे मार्केट को? बिकॉज हमारे इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग आ जाएंगे बोलने कि ये सब बबल है, फलाना ढिमकाना। देखो बबल जब फूटेगा तब देख लेंगे, ठीक है। बबल बहुत आए, बहुत फूटे, मार्केट अभी उससे ऊपर ही है, ओके। आपको हो सकता है बबल फूटे तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, ओके। ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, उन्हें तो इंट्राडे ट्रेड करना है। बट हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है और ये आने वाले 15 सालों तक मिनिमम स्ट्रांग ही रहने वाली है। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई टॉम डिक एंड हैरी, भले ही उनके यूट्यूब पे लाखों फॉलोअर्स हैं, आपको उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने की। बिकॉज मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इन्वेस्टर्स डर के भाग जाते हैं, ओके। मुझे ये नहीं चाहिए कि इन्वेस्टर्स डर के भागे। हाँ, आपकी स्विंग की पोजीशन है, उसमें आराम से आप मैक्सिमम 7 to 8% का एसएल रखिए, वो हिट होता है तो निकल जाइए, ओके। आपकी अगर बाइंग में इंडेक्स में कोई पोजीशन है, उसमें एसएल हिट होता है, निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बता रहा हूँ, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी बोलने दो, ठीक है, कुछ भी बोलने दो। यूट्यूब पे अगर आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो भी बोले वो सच हो। अगर आप उसको रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता लगेगा कि 3 मंथ से वो बंदा सेल 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 ठोक रहा है, ठीक है। 3 मंथ से मतलब सोचो आप, मई मंथ से जब निफ्टी यहाँ पे कहीं ट्रैवल कर रहा था 22,000 के आसपास, अभी निफ्टी 25,000 है, ओके। वो अभी भी सेल का रट्टा लगाया जा रहा है। अभी ठीक है, वो जो भी है, मुझे किसी का नाम नहीं लेना, बट बहुत समझदार लोग हो आप लोग समझ जाओगे। एनीवेज, नाउ हम एनालिसिस पे आ जाते हैं और मैं बोलता हूँ कि क्यों मैं इस मार्केट पे अभी मुझे ये बुलिश दिख रहा है, ओके। विथ लॉजिक एंड विथ लेवल्स बताऊँगा कि कहाँ से हम अपना ये व्यू चेंज भी कर देंगे, ओके। ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है हम उसी पे अड़े रहेंगे, मार्केट नीचे जाता है तो। देखो इस कैंडल को अभी भूल जाइए आप, ये वीक का कैंडल बना है, ओके। लास्ट वीक पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, देखो मार्केट मूव कैसे करता है, एक चीज़ समझो। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि मार्केट मूव क्या करता है, मार्केट लिक्विडिटी टू इम्बैलेंस, ओके। ये मार्केट का मूव करने का तरीका होता है। मार्केट इन दोनों जगह पे ही जाने की कोशिश करता है, या तो लिक्विडिटी पे या तो इम्बैलेंस पे, सिंपल है। नाउ इसको अगर हम थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में समझे तो मार्केट मूव करता है इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ओके। कैसे मूव करता है मार्केट, मैं ये क्या है ये समझाऊंगा डिटेल में।
अभी सिर्फ आप नाम समझिए कि मार्केट मूव करता है इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, जो हमारे फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं मोस्टली वो हमारा इंटरनल लिक्विडिटी होता है। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है, जो हमारे इंपॉर्टेंट हाई एंड लो जो होते हैं वो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है। ओके, इतना समझ गए ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये था हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओके, ये जो कैंडल देख रहे हो ना आप, इस कैंडल का जो हाई था वो था हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओके, तो यहाँ से मार्केट ने देखो इस लिक्विडिटी के ऊपर गया और फिर क्लोज जाके नीचे दे गया। मतलब क्या कि ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की है, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं दिया। ओके, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो इसका मतलब अभी मार्केट का मोस्ट लाइकली डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कोई इंटरनल लिक्विडिटी। ओके, कोई भी इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट का टारगेट होना चाहिए, बिकॉज मार्केट कैसे मूव करता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी, फिर वापस से इंटरनल से एक्सटर्नल लिक्विडिटी, फिर वापस से इधर। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली ये जो था ये आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी था, जिसको लास्ट वीक मार्केट ने, लास्ट टू लास्ट वीक मार्केट ने उसके ऊपर गया, क्लोजिंग जाके नीचे देगा। अभी नीचे हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी क्या था, ये फेयर वैल्यू गैप, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था और ये टारगेट भी मैंने बताया था। ओके, सिंपल है। तो मार्केट ने क्या किया है, इस एफवीजी में टैप करके मार्केट ऊपर गया है। सिंपल है, ये लो मार्केट ने फिर रीटेस्ट नहीं किया, ना ही ब्रेक किया। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि अभी मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इधर इंटरनल लिक्विडिटी आ चुका है, अभी वापस से इंटरनल लिक्विडिटी से मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो 25,000 एंड अप्रॉक्सीमेटली 80 का हाई है उधर तक क्या जाएगा मार्केट। सीधी बात, मैं एग्जांपल के साथ आपको बोल रहा हूँ, यहाँ जो मार्केट ने किया वही उसको रिपीट करना है ना। क्या ये कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। क्या हम 1-2 वीक में इधर ऐसे धड़ाम से ऊपर चले जाएंगे, मुझे नहीं पता है। हो सकता है कि ये जो इतना बड़ा गैप बना है इसकी वजह से मार्केट यहाँ पे 1-2 वीक तक रुक सकता है। ओके, हो सकता है हमें 1-2 वीक तक साइडवेज मोमेंटम मिले। ओके, मतलब कोई बिग मूव ना मिले, ऐसा टोटली पॉसिबल है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम धड़ाम से ऐसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये मार्केट है, जाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। हमें क्या करना है, हमें प्राइस को फॉलो करना है, सिंपल सी बात है। हमें पता है कि अभी मार्केट को जाना है इधर, कहाँ पे, 25,078 जो इसका ऑल टाइम हाई है, ये हमने एनालिसिस कर लिया है। ओके, तो मार्केट में हम कब तक इस एनालिसिस पे स्टिक रहेंगे, उसके लिए डेली चार्ट पे आ जाते हैं और मैं कुछ आपको सपोर्ट के लेवल्स दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा डेली चार्ट है, मैंने थोड़ा जूम किया है बिकॉज आपको क्लियरली दिखे। ओके, नाउ यहाँ पे ये एरिया देखो, ये है 24,200 का लेवल। ओके, सो 24,200 से लेके 150 का जो जोन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर नेक्स्ट वीक। इधर जब तक है, बिकॉज ये देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और इस दिन भी सपोर्ट लिया है मार्केट ने लास्ट वीक में। ओके, भले ही इसका ब्रेकडाउन मिला बट अभी आप देखो तो मार्केट यहाँ इसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे लिए सपोर्ट है 200 से लेके 24,200 से लेके 150 का एरिया। जब तक इसके ऊपर है यू विल लुक फॉर बाइस। ओके, ये आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, आई गेस, आई डोंट नो, बट ऐसे मार्केट में बाइंग के ट्रेड आपको शायद कोई ही बताएगा, बट मैं बता रहा हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ उसी तरह से मार्केट मूव किया तो आपको प्रॉफिट ही होगा। ओके, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कल उठते ही कॉल के थैले भर लो मार्केट ऐसे चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। रिस्क मैनेजमेंट इज़ सुप्रीम, मैं बोलूँ या चाहे भगवान आके बोले, रिस्क मैनेजमेंट इज़ सुप्रीम। सिंपल है। तो आपको करना क्या है, जब तक इसके ऊपर है आपको कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे इंट्राडे 15 मिनट्स के चार्ट पे या फिर 1 आवर के चार्ट पे, तो आपको फिर उस पर बाई साइड की एंट्री लेनी है जब तक इस लेवल के ऊपर है। सिंपल है मेरी बात। इस लेवल के नीचे हम जाना या फिर प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर दिए 200 150 के नीचे, देन हम डाउन साइड एक इस तरीके का कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। जी हाँ, इतना बड़ा बिग कैंडल, मतलब ऑलमोस्ट मान लीजिए 300 से 400 पॉइंट का कैंडल मैं एक्सपेक्ट करूँगा। अगर इसके नीचे एक दिन भी सस्टेन कर गया तो 24,200 से 150 का मैं बफर ले रहा हूँ 50 पॉइंट्स का। ओके, तो इसके नीचे गया तो फिर हम नीचे कितने टारगेट्स देख सकते हैं, 23,800 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। ये ब्रेक हुआ देन 680 तक के टारगेट्स मिनिमम देखने को मिल सकते हैं।
680 ब्रेक हुआ, देन 23 350 के आसपास, 350 300 ये जोन तक मैक्सिमम मैं डाउनसाइड इस वीक में देख रहा हूँ मैक्स। ओके, कोई भी सिनारियो आ जाए, किसी का भी न्यूज़ आ जाए, किसी का भी रिपोर्ट आ जाए, ये लेवल मेरा मैक्स है। इसके बाद हम वापस से एनालिसिस करेंगे, इसके बाद नीचे जाता है, इधर क्या रिएक्ट करता है वो देखेंगे। तो डाउन साइड के लिए मैंने बता दिया है। अपसाइड के लिए क्या है, अभी मान लेते हैं मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ता और ऊपर ट्रैवल करता है स्लो एंड स्टडी, तो सिंपल है। अपसाइड के लिए आपको जो लेवल ध्यान रखना है वो है 24,550 से लेके 650 का जोन। ओके, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर सस्टेन कर गया है ना 420-30 लेवल को, 420 430 ये इस जोन को क्रॉस कर गया, तो यहाँ से मुझे मिनिमम 150 to 200 पॉइंट्स का मोमेंटम अपसाइड दिख रहा है ना। ये लेवल इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑलमोस्ट 50% के आसपास आ रहा है इस डाउन मूव का। 550 से 650 से अगर हम ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, देन मेरा टारगेट हो जाएगा 24,840 एंड देन 25,080 जो हमारा ऑल टाइम हाई है। ये दोनों टारगेट्स के लिए मैं बैठूंगा। अगर 550 एंड 650 क्रॉस होता है, ये कब करना है, जब 420 एंड 430 ब्रेक होता है, तब आपको ये 200 पॉइंट का टारगेट लेना है। फिर अगर 650 के ऊपर हम सस्टेन होते हैं, देन ये दोनों टारगेट्स लेने हैं आपको बढ़िया से मिल जाएगा। देखो मेरा व्यू है, व्यू के साथ मैं क्या करता हूँ, मेरे प्राइस को अलाइन करता हूँ। ओके, जो मेरा व्यू है उसके साथ मैं अपने प्राइस को अलाइन करता हूँ, और प्राइस को मैं कहाँ से अलाइन करता हूँ, वो मैं चार्ट से अलाइन करता हूँ। सिंपल है। तो बहुत ही आपको सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेट चीज़ें नहीं करनी। सिर्फ आप सब कुछ भूल जाओ, आप पूरा एसएमसी भूल जाओ, ठीक है, पूरा एसएमसी भूल जाओ। मैंने जो आपको अपसाइड और डाउन साइड के सिर्फ जो लेवल बताए हैं ना, उन लेवल्स पे काम करो। एक वीक पूरा उन लेवल्स पे काम करो। आपको प्रॉफिटेबल ना बनो तो मुझे बताना, ठीक है। आप डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा फॉलो करके अगर इन लेवल्स पे काम करोगे, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। सिंपल है मेरी बात। तो ये लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखा कीजिए। नाउ इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखो ये है हमारा 15 मिनट्स का चार्ट निफ्टी का, हमने पूरा ओवरव्यू बना लिया है। नाउ दिस इज़ अवर इंट्राडे चार्ट जो पूरा एक रेंज में है। इस दिन हमने एक्सपेक्ट किया था कि इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए, बट वो मोमेंटम नहीं मिला। आई डोंट नो वाई, जो भी है चलो वो मोमेंटम तो नहीं मिला ना। ये गैप अप ज़्यादा ओपन हो गया, उसकी वजह से हो सकता है मोस्ट लाइकली। ना इसको ट्रेड कैसे करना है, देखो अभी मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आपने ओवरऑल चार्ट देख लिया। देखो ओवरऑल चार्ट अगर हम देखें तो ये अभी एक अप ट्रेंड, देखो अप ट्रेंड है ये। ओके, ये एक अच्छा खासा हम अप ट्रेंड में चल रहे थे। ओके, यहाँ से नीचे आए ये वाला, फिर ये ऊपर गया, फिर ये क्या है, ये एक लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है। ओके, बिकॉज ये हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट लेवल था, लास्ट इंपॉर्टेंट स्विंग था। ओके, तो ये एक लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है। इसके नीचे सेलर्स को इनवाइट करके इधर आपको बैठा दिया गया है। मार्केट मेकर मॉडल क्या होता है, देखो मार्केट मेकर मॉडल में हम कर्व के कौन सी साइड पे है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है फाइंड आउट करना। मार्केट मेकर मॉडल में दो कर्व्स होते हैं। ओके, ये क्या हो गया, इसको दो कर्व होते हैं। ओके, एक ये है जो सेल साइड का कर्व है, सिंपल है मेरी बात, और एक फिर यहाँ से ये बन सकता है हमारे लिए ये बाइंग साइड का कर्व। ओके, तो अभी ये देखो ये हमारा बेस बन चुका है, जो यहाँ पे ये बेस बन रहा है ना, वो बेस बन चुका है। हो सकता है अभी हम बाई साइड के इस कर्व में हो, ये जो अप साइड का कर्व है, और ये इसका टारगेट ये होता है जो ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी पड़ी है। मार्केट मेकर मॉडल में डिटेल में पूरा समझाऊंगा, डो नॉट वरी। बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि लास्ट वीक तक हम मार्केट मेकर सेल के मॉडल में थे, बिकॉज मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी से ये इंटरनल लिक्विडिटी, ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हो ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, तो उधर तक ट्रैवल किया। अभी वापस से ये इंटरनल से एक्सटर्नल के लिए जाएगा, तो हम इसके लास्ट वीक हम इस साइड में थे, फिर ये बेस बनाया, अभी हम इस साइड में हो सकते हैं, ये 100% पॉसिबिलिटी है। ओके, हम ये पॉसिबिलिटी नलीफाई तभी करेंगे जब 24,200 के नीचे हमें क्लोज कर देते हैं। सिंपल है मेरी बात ना। कल अगर देखो कोई भी ये सब न्यूज़ की वजह से, ये सब कोई भी न्यूज़ की वजह से अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलता है, मान लेते हैं छोटा गैप डाउन मिलता है 50-60 पॉइंट का, तो
300 280 के आसपास आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखे, ये प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ दिखे, आप यहाँ से बाई कर सकते हो। ओके, टारगेट क्या रखेंगे? पहला टारगेट 420 रखेंगे, ये ब्रेक किया देन ऊपर 550 650 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं। सिंपल है। ये कौन सा केस हो गया? अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, मतलब मान लीजिए 300 के ऊपर अगर हम ओपन होते हैं 290 300 के आसपास, तब अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, मतलब मान लेते हैं 250 के आसपास, मान लेते हैं 250 के आसपास गैप डाउन ओपन हो गया 24 250 के आसपास, उस केस में क्या करना है? देखो, उस केस में मार्केट को थोड़ा और गिरने देना है और देखना है कि 24 200 एंड 150 के आसपास अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक बार आप यहाँ से बाई करोगे, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एक बार हम यहाँ से बाई करेंगे, अगर ये एसएल हिट हो जाता है तो फिर हम अपनी पोजीशन चेंज करके सेल साइड बैठ जाएंगे और फिर उसके नीचे के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, सिंपल रखना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। और हम बात करते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, देखो मार्केट फ्लैट ही, जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है फ्लैट ही ओपनिंग दिखा रहा है, तो अगर हम इधर कहीं पे फ्लैट ओपन हो जाते हैं इस रेंज में और फिर 24 425 को अगर ब्रेक करते हैं, बाइंग करेंगे। सिंपल है, बाइंग करेंगे। टारगेट्स मैंने बताए हैं कि ये क्रॉस हुआ देन हम रख सकते हैं 550 का और फिर 650 तक के टारगेट्स ऊपर की साइड देख सकते हैं। गैप अप ओपन हो गया, देखो छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है 60-70 पॉइंट का और मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता है, आप तुरंत बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होगा और यहाँ पे अगर 5 मिनट भी सस्टेन कर गया तो आप बाइंग कर सकते हो। 50-60 पॉइंट गैप अप 70 पॉइंट हुआ तो बड़ा गैप अप ओपन हो गया, मान लेते हैं 100+ पॉइंट्स का गैप अप ओपन हो गया, तो आप एक डिप का वेट करोगे, फिर डिप में बाइंग करोगे। अगर ये लेवल होल्ड होता है तो कौन सा लेवल? 400 का लेवल अगर होल्ड होता है तो फिर आप डिप पे बाइंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, ना फटाफट बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर भी अगर हम वीकली चार्ट देखें तो ये एक पुल बैक फेज़ में है, अभी ये इस तरह से कुछ पैटर्न बना है तो भी पता नहीं, और यहाँ से ये पूरा रिकवर कर ले तो भी मुझे पता नहीं है। ओके, नाउ देखते हैं इसका क्या एनालिसिस बैठ रहा है। नाउ इसमें भी देखो तो ये प्रीवियस ये जो इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी था इसने भी लिक्विडिटी स्वीप किया है, बिकॉज इसने क्लोज जाके इस लो के ऊपर दिया है। ओके, ये देखो, अगर पहली बार देख रहे हो उनको ये समझ में नहीं आएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो यहाँ पे आपको लो दिख रहा है ना, ये लो इस लो के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, ये वीक का कैंडल, मतलब ये हम लिक्विडिटी स्वीप ही मानेंगे। ओके, तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए। सिंपल है मेरी बात। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, भले ही इसका डेली चार्ट ख़राब है मैं मानता हूँ, बट पुल बैक तो किसी भी मार्केट में आ सकता है, बियर मार्केट में भी पुल बैक्स आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये चार्ट मुझे स्ट्रांग लग रहा है। ओके, देखो वीकली पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीकली पे ठीक ठाक है मार्केट, वैसे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। अगर आप देखो तो ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन है 50,000 का एग्जैक्ट ये लेवल है, तो ये 50,000 पे वैसे भी ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो एक बढ़िया बात है। हम बेयरिश कब होंगे वीकली चार्ट पे? अगर 50,000 के नीचे इस तरह से कुछ कैंडल बन गया ना, तो फिर हम इस लिक्विडिटी के लिए भी जा सकते हैं, उसमें कोई फिर नई बात नहीं होगी। बट तब तक के लिए हमें ध्यान से ट्रेड करना है, एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी है जब तक हम 50,000 के ऊपर हैं। ओके, नाउ इसमें देखते हैं कि इस जो क्लोजिंग दिया है उससे मुझे समझ में आ गया कि ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि ये जो कैंडल क्लोज हुआ ना लास्ट स्विंग के नीचे, इसका फॉलो थ्रू कुछ नहीं मिला है। ओके, एक दिन मतलब 2 दिन इसके नीचे डेफिनेटली हम क्लोज कर रहे हैं, ये कोई वो बात नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से मार्केट और गिरा नहीं है। ओके, ये 4 दिन का बेस बना के मार्केट अगर यहाँ से गिरता तो ये बहुत ही शार्प फॉल आता नीचे की साइड, बट वो अभी तक हुआ नहीं है। ओके, जब होगा तो देखेंगे। ना डेली चार्ट पे मुझे क्या दिख रहा है, देखो इसमें भी ये गैप है, जो ये गैप है, ये गैप इसमें भी फिल हो सकता है, तो आप उसका ट्रेड प्लान कर सकते हो। हम इसमें बुलिश कब होंगे डेली चार्ट पे? जब तक ये 52,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें हम एग्रेसिव बुल नहीं बन सकते। ओके, एग्रेसिव हम क्या नहीं बन सकते? बुल नहीं बन सकते। ओके, तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दोनों साइड के मोमेंटम आ सकते हैं। अगर ये ऊपर भी गया तो ये नीचे भी आएगा, ये वॉलेटाइल रह सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, बिकॉज इसका चार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा है कि ये ऊपर जाएगा तो भी लोग सेल करने आ जाएंगे। तो इसमें किस तरह से ट्रेड करना है, देखो सिंपल है, 50,500 के ऊपर आप बाइंग के लिए देख सकते हो।
कल के लिए बात कर रहा हूँ, ओवरऑल व्यू में अभी बताता हूँ। 50,500 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो। आपके टारगेट्स, पहला टारगेट 51,100 के आसपास हो जाना चाहिए। ये हुआ तो 51,300 तक हम जा सकते हैं, ये दूसरा टारगेट। ओके, नाउ अगर ओवरऑल व्यू की बात करूं तो 50,000 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर जो आपको लेवल दिख रहा है जिसका ब्रेकआउट हुआ था, 50,000 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक हुआ देन हम डाउनसाइड के टारगेट देखेंगे। फर्स्ट तो ये लो 49,600, ये ब्रेक हुआ देन 49,300 और वो ब्रेक हुआ देन 48,600। ये टारगेट हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे। यहाँ पे जो ब्रेकर बना है ये वाला, ठीक है, इस ब्रेकर से ये टारगेट्स हमने प्रोजेक्ट किए हैं। तो अभी मेरे लिए 48,600 यहाँ पे जो लास्ट टारगेट है बैंक निफ्टी में। सिंपल है। इसको ट्रेड कैसे करना है वो देख लेते हैं फटाफट 15 मिनट्स के चार्ट पे। ओके, ना आप देखो ये भी अभी यहाँ पे नीचे चल रहा है और इसमें भी कोई लेवल्स यहाँ पे नहीं है, मतलब कोई ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, सिंपल है, हम अगर फ्लैट ओपन हो जाते हैं, फ्लैट इसी एरिया में ओपन हो जाते हैं, 50,700 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो। टारगेट्स 51,100, 51,300, यहाँ तक ये ऑर्डर ब्लॉक तक हम रख सकते हैं टारगेट। इधर से रिएक्ट हुआ तो यहाँ से आप सेल भी कर सकते हो। जब भी यहाँ पे आए, कल आए परसों आए, अगर ऊपर आता है तो यहाँ पे फिर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं 51,400 के आसपास। सिंपल है मेरी बात। नाउ अगर ये फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, मैं कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ करने में, मैं 50,000 के नीचे प्राइस एक्शन बना मैं सेल करूँगा, तब तक बैंक निफ्टी को मैं सेल नहीं करूँगा। ओके, या तो इधर सेल करूँगा या फिर 50,000 के नीचे सेल करूँगा, तब तक इसको सेल नहीं करूँगा। नीचे जाता है, मैं 50,000 के आसपास से सपोर्ट लिया तो बाइंग का एक बार डेफिनेटली छोटा सा 60-70 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाइंग में ट्राई करूँ ऊपर के लिए, बट अदरवाइज़ मैं इसके नीचे प्राइस एक्शन के बाद ही शॉर्ट करूँगा। गैप अप ओपन हो गया, अच्छी बात है, 50,800 के ऊपर सस्टेन करता है, हम बाइंग कर सकते हैं। टारगेट 51,100 एंड 300 ये मैंने बता दी। ओके, सिंपल है। तो देखो, मैं इस वीक का एनालिसिस थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ और मिड कैप का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे कुछ काम है, तो वीडियो मुझे जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा और फिर मैं 1-2 दिन फ्री नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है। आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं जब भी फ्री हूँ मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ओके, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स, वो आप भूल जाते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।